लिखित में की थी, आपने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए उसका यही इलाज था, यही उसको सबक सिखाना था। सुभाष चंद्र बोस को रेस्ट्रिकेट कर दिया गया। घर पहुँचे, पिताजी ने कहा कि तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, उम्र कितनी थी उनकी? 19 साल की। उन्होंने अपने पिताजी से कहा, मेरे भविष्य से बढ़कर मेरे देश का भविष्य है। इसलिए मैंने कहा कि जितने लोगों ने काम किया है वो युवावस्था में किया है। विवेकानंद जी 1863 में जन्म हुआ, 1886 में घर छोड़ दिया था उन्होंने। कितने साल की उम्र थी? भगत सिंह का जन्म हुआ 1907 में, 1927 में घर छोड़ दिया था, 20 साल की उम्र में। 1931 में उनको फांसी दी गई थी। कितनी उम्र थी? चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ 23 जुलाई 1906 को, 1925 में घर छोड़ दिया था उन्होंने, 19 साल की उम्र में। 27 फरवरी 1931 में एनकाउंटर हुआ उनको, जिसमें बलिदान को प्राप्त हुए थे। महारानी लक्ष्मीबाई का तो आपने पढ़ा ही होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान ने अभी उम्र को 23 की थी, मनोज नहीं अवतारी थी। तो जितने लोगों ने काम किया उन्होंने युवावस्था में काम किया। पर एक पक्ष और भी है, उसको भी अपने को विचार करना चाहिए। स्वतंत्रता के युग में 3-4 तरह के युवकों के एक समूह थे। एक ग्रुप वो था जो मानता था कि अहिंसक शांतिपूर्ण साधनों से हमको देश को स्वाधीनता मिलेगी, अंग्रेजों से अहिंसक आंदोलन करके सात्विकता के साथ विचार करना चाहिए। एक युवा ग्रुप था, इनको अपन क्रांतिकारी कहते हैं। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, मनमथनाथ गुप्त, सचिंद्रनाथ सान्याल, बारिंद्र घोष, अरविंद घोष, पूरे जतिन बागा, एक लंबी कहानी है उसकी। अनंत कानेरे, चाफेकर बंधु, सावरकर जी, जो कहते थे कि अंग्रेज बहुत धूर्त और चालाक हैं, हमारे सात्विक आंदोलन से, अहिंसात्मक आंदोलन से इनका हृदय परिवर्तन होने वाला नहीं है, इनको ताकत की दम पे हटाना पड़ेगा। और एक समूह वो था जिसका प्रारंभ किया डॉक्टर हेडगेवार ने। उनका युवकों को, ऐसे लोगों को तैयार करना पड़ेगा जो देश धर्म के लिए सब कुछ, ना केवल मरने के लिए तैयार हो, जीने के लिए भी तैयार हो। देश के लिए मरने से जीना ज़्यादा कठिन है। मरने वाले को तो 1 सेकंड में फांसी लग जाती है, गोली से उड़ा दिया जाता है, तोप से उड़ा दिया जाता है। जीने वाले को रोज रोज जीना पड़ता है, अभावों में, समस्याओं में, असहयोग में, उत्पीड़न में, अपमान में। तो देश के लिए जीने वाले तैयार किए जाएं, डॉक्टर हेडगेवार। एक ग्रुप बहुत हो जो अंग्रेजी पढ़ के कोट पैंट टाई में अपने को गर्व की अनुभूति करता था, अंग्रेजी बोलने में अपने को बड़ा समझते थे, अंग्रेजों की सेवा चाटुकारिता करने में अपने को गर्व किया। ऐसे 4 वर्ग थे। उनमें से चौथा वर्ग अभी भी मौजूद है, जिसका भारतीय संस्कृति में कोई आस्था नहीं है, जो समझता है यहाँ का तो सब बेकार है, वो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, वो भोगवाद का प्रभाव है, वो पश्चिम का आकर्षण है, वो मर्यादाओं को टूटने का आकर्षण है। कौन शादी में रहे, कौन बच्चे पैदा करे, कौन माँ बाप की चिंता करे, खुद के लिए जियो, कैसे भी कमाओ, कैसे भी जियो। एक वर्ग वो भी मौजूद है। पर जो डॉक्टर हेडगेवार ने शुरू किया था वो वर्ग भी अभी मौजूद है। दीनदयाल जी उपाध्याय 1916 में पैदा हुए, 1942 में प्रचारक निकल गए घर छोड़कर। माँ बाप बचपन में मर गए थे, नाना के यहाँ रहते थे, नाना भी गुजर गए, तो मामा के साथ रहते थे। मामा के 2 लड़के और एक ये, किताबों का सेट एक था। जब वो पढ़ के सो जाते थे तो दीनदयाल जी पढ़ते थे।
पढ़ने के बाद जब इनका एक शासकीय नौकरी के लिए सिलेक्शन हुआ तो इनके मामा जी का पत्र आया। उसमें पत्र लिखा था कि अब तुम शासकीय सेवक बनने वाले हो, संपत्ति भी आएगी, समाज में हमारा सम्मान भी बढ़ेगा, हमारे दुख के दिन दूर होंगे, हमको अपमान से मुक्ति मिलेगी। तो दीनदयाल जी ने पत्र लिखा। परसों आपका पत्र मिला, तभी से विचारों का तुमुल युद्ध चल रहा है। एक और भावना देखता हूं, दूसरी तरफ पुण्य आत्माओं की अतृप्त आत्मा मुझे पुकारती है। मैं जानता हूं कि मेरे कार्य से आपको कष्ट होगा, परंतु आप जैसे विचारवान एवं गंभीर पुरुषों को भी समाज कार्य से संलग्न रहते देख कष्ट हो तो फिर समाज के लिए कार्य कौन करेगा? जिस समाज और धर्म की रक्षा के लिए राम ने वनवास भोगा, राणा प्रताप जंगल जंगल गए, गुरु गोविंद सिंह के छोटे बच्चों ने अपनी कुर्बानी दी, दीवारों में चुने गए, उसके खातिर हम अपने जीवन की झूठी आकांक्षाओं का त्याग नहीं कर सकते। आपके पास 3 पुत्र हैं, एक पुत्र आप देश के लिए नहीं दे सकते, और सारी डिग्रियों में आग लगा दी, नौकरी नहीं की, प्रचार करें। सुभाष चंद्र बोस IAS में सिलेक्ट हुए 1920 में। उस समय का ICS जो होता था, आज के कलेक्टर के 20 कलेक्टरों के बराबर उसका इलाका होता था। उस समय हाई कोर्ट नहीं था, उस समय ह्यूमन राइट कमीशन नहीं था, उस समय राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं था, उस समय अपोजिशन नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। अघोषित राजा होता था उस समय का ICS, सेशन जज भी होता था, मर्डर की ट्रायल भी करता था। रिजाइन कर दिया उन्होंने कहा भारत माता जंजीरों में जकड़ी हुई है, मुझे पुकार रही है, मैं केवल अपने सुख के लिए जीऊं, ये मुझे स्वीकार नहीं है। तो ऐसे भी लोग हुए। इसलिए मैंने कहा जितने लोगों ने काम किया देश के लिए, सब युवावस्था में काम किया। उसकी वजह एक प्रश्न ये उठता है कि क्या आयु के आधार पर ये अपन युवक कह सकते हैं क्या? जैसे मैंने कहा कि 65% तक युवक हैं भारत में। भारत की औसत आयु 27 वर्ष 9 माह है, और अगले 50 वर्ष ये 35 वर्ष से नीचे रहने वाली है। दुनिया का सबसे युवा देश है। चाइना बूढ़ा हो रहा है, यूरोप बूढ़ा हो रहा है, पर हमारे यहाँ युवावस्था के लोग ज्यादा है। पर केवल आयु वाले को अपन युवा कहेंगे क्या? तो किसको युवक कहेंगे? जब तक युवक में जिद नहीं है, हट नहीं है कि मैं तो ये करूंगा, मुझे ये करना ही है, कैसी भी परिस्थिति हो, चुनौतियों का सामना करना, चुनौतियों से संकट निकालना, जोखिम से, चुनौतियों से जूझ जाना, खतरे से डरना नहीं, ये साहस ये युवकों में होता है। अगर ऐसा है तो युवक है। उसमें सक्रियता होनी चाहिए, शरीर और बुद्धि से बलवान होना चाहिए, समाज के प्रति संवेदना होना चाहिए, वृद्ध, महिला, अशक्त, बूढ़ा, बीमार, उसके प्रति दया करुणा होना चाहिए, और अपने देश, धर्म, संस्कृति, महापुरुषों पर गर्व होना चाहिए। तो युवक कहलाने का अधिकार है, केवल आयु के आधार पर नहीं। 1857 में जब युद्ध चल रहा था तो एक जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह करके, आप इतिहास पढ़ेंगे तो पता लगे, उम्र थी 81 वर्ष, सेना का नेतृत्व किया और जगदीशपुर से चलते हुए रीवा तक आ गए थे सेना का नेतृत्व करते हुए। अंग्रेज उनको हरा नहीं पाए।
अपने क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किया और आखिरी तक स्वाधीन राज्य में मरे। 1857 में अंग्रेजों ने सब जीत लिया था पर जगदीशपुर को नहीं जीत पाए। वो 80 वर्षीय युवक कहलाते हैं। उनका साहस, उनका पराक्रम। जब गंगा नदी पार कर रहे थे नाव से, तो पीछे किनारे से एक अंग्रेज ने गोली चलाई, उनके हाथ में लगी। उनको लगा कि जहर फैल जाएगा, इलाज कराने का समय नहीं था। अंग्रेज पीछा कर रहे थे, तलवार निकाली, अपने हाथ से अपना हाथ काट दिया। ऐसा साहस है तो युद्ध।